Hello student. Today we are going to study about the chapter matrix. So first question is becoming that what is the matrix? So we can define a matrix as a set of mn numbers arranged in the form of a rectangular array of m row and n columns is called as m by n matrix. इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स जो है वो एम एन नंबर, सपोज हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसमें एम एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. उन एलिमेंट्स को हम लोग एम रोज एंड एन कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर दें. इस तरीके के पैटर्न को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं. यूजुअली हम मैट्रिक्स एम बाई एन इज यूजुअली रिटन एज ए एम बाई एन A11 A12 A13 up to A1n. Similarly, A21 A22 A23 up to A2n. And now AN1 AN2 AN3 up to AMn. In compact form, the above matrix is also represented as A is represented as small aij. What is the mean of I? Ith row and jth column. Total number of row m and total number of column small n. Or also it can be written as aij. Now we are going to discuss the type of matrix. First type of matrix is given as row matrix. अब यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स, तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई है. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर. बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, इट इज़ नोन एज द row matrix. Like if we have a matrix as A equal to 1 comma 1 2 3 4, this matrix is in the form of 1 by 4. So this matrix is known as the row matrix. Now second is column matrix. Similarly, a matrix having only one column is a matrix having only one column is called a column matrix or a column vector, as we know that. यहाँ पर आपके पास क्या है, जैसे कि पहले आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक रो हो रही, आपके पास एक रो थी, लेकिन इस वाले कॉलम मैट्रिक्स के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा. लेट इट इज डिफाइन एज लाइक दिस. ये आपका कितना है. अब इस देखिए यहाँ पर ये क्या है इसकी, ये यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स में डिफाइन करें, ये क्या होती हैं, इसकी रोज़ होती हैं और ये होते हैं इसके कॉलम्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम, तो 3 by 1. नाउ थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. आप लोग स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं. तो यहाँ पर होता क्या है, एज वी नो दैट द नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. बहुत सिंपल सी बात है. अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो जाएं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. और सपोज करें द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्मॉल एन, देन इट इज defined as A equal to small aij n क्रॉस n. तो ये आपके इस तरीके के फॉर्म के जितने भी मैट्रिक्स होंगे वो सारे के सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे. अब इसमें होता क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स में, मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहा हूँ. A11 A12 A13 and so on, A1n, similarly A21 A22 A23 up to
A2n, यहाँ पे आप गए AN1, AN2, AN3 अप टू ANN। इस तरीके से आपके पास कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पर ये जो टर्म होंगे मीन्स AII, ये इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं, ये जो टर्म है ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स। इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम अगर डिफाइन करना चाहें व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स, सो द एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स in the form of AII is known as the diagonal elements। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। A matrix is said to be identity और यूनिट मैट्रिक्स, इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसी को हम लोग क्या बोलें, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ Aij equal to 0 for all I is not equal to j and Aii equal to 1 for all I। क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब ये होगा कि जितने भी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे और जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे या 1 उनकी जगह पर आपको 1 रखना होगा। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक इफ वी हैव ए मैट्रिक्स 3/3 then it can be written as 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1 of 3/3। तो ये मैट्रिक्स आपकी 3/3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स, जैसा कि आपने नाम सुना तो आपको तो पहले ही क्लियर हो गया होगा कि नल मैट्रिक्स से क्या मतलब है। ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स और ए जीरो मैट्रिक्स। इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या मतलब? नल मैट्रिक्स से मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे नॉन डायगोनल डायगोनल सारे एलिमेंट्स जैसे हैं वो जीरो हो जाएं, वो आपकी नल मैट्रिक्स कहलाती है। लाइक इफ वी हैव ए मैट्रिक्स एज 0 0 0 0, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? तो अब आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स में इक्वलिटी कब होगी? लाइक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या मतलब है इसका? वी हैव टू मैट्रिक्स एज A इक्वल्स टू Aij एंड B इक्वल टू Bij ऑफ, यहाँ पर आपने इसका ऑर्डर सपोर्ट कर लिया m/n और इसका ऑर्डर है r इंटू एस, r इक्वल। अब ये तब इस कब इक्वल होंगी, इनके बीच में रिलेशन क्या है? इफ m इक्वल टू r इट मीन्स फॉर इक्वलिटी इन बोथ ऑफ द मैट्रिक्स rows should be equal and column should be equal, means m equal to r and n equal to s। ये होना कंपलसरी। the number of rows of A should be equal to the number of row of B। similarly number of columns of matrix A should be equal to the number of columns of matrix B। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगी वो इक्वलिटी होंगी। और इसके साथ ये आपकी कंपलसरी कंडीशन है। इसके बाद एक और भी, Aii शुड बी इक्वल टू Aij कैन इक्वल टू Bij। इस बात का मतलब क्या होगा?
ईच एंड एवरी कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। यहाँ पर आई और जे आपका 1 2 3 एंड अप टू एन तक पहुँचेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एल्जेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। सो फर्स्ट वन इज एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एल्जेब्रा में सबसे पहली चीज आती है एडिशन। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर m बाई n। अच्छा, मैट्रिक्स के यहाँ पर आप पहले से हेडिंग डाल दें एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो ये क्या है कि अगर हमारे पास दो कोई भी मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना मस्ट है। किसी भी दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए उनका ऑर्डर सेम होना मस्ट है। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर m बाई n, देन देयर सम a प्लस b is a matrix of order m by n and is obtained by adding the corresponding element of a and b। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स a और b हैं और दोनों का ऑर्डर m इंटू m बाई n है, तो इनका जो सम होगा a या एडिशन होगा a बाई a प्लस n a प्लस b, ये इसका भी ऑर्डर m बाई n ही होगा। इसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स ए के और मैट्रिक्स बी के, ये दोनों एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम हो जाता है। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए एज 1 2 3 3 4 6 एंड बी इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 by 3। Similarly we have a matrix is in the same order। हमारे पास यहाँ पर b जो है वो भी सेम ऑर्डर की होना मस्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ 0 1 2 3 4 6 और इसका भी ऑर्डर 2 by 3 है, तो a प्लस बी बिकम 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 3 प्लस 3 6 4 प्लस 4 8 एंड 6 प्लस 6 12। तो ये आपका समेशन या एडिशन क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, if we have two matrix, let we have two matrix A and B of order m by n, then their subtraction A minus B is a matrix of order m by n and it is obtaining by subtracting the corresponding element of A and B। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी एडिशन में बताया था, सेम टू सेम प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन के लिए कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे को मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीपल हम कैसे करते हैं। वी हैव ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड के बी एनी नंबर, कोई भी हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है कि जिसे हम लोग स्केलर कहेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग बाई मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ a बाई k इज कॉल्ड a scalar multiple of A by K and it is denoted by KA. Thus, we can say that if we multiply a scalar K by matrix A, then it become KAIJ. It means क्या होता है कि जब जैसे ही हम किसी भी स्केलर K का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स A में करते हैं तो उस
स्केलर का मल्टीपल ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होंगी, दो मैट्रिक्स होंगी और उन दोनों मैट्रिक्स का हम करेंगे प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। टू मैट्रिक्स, अब यहाँ पर लेकिन एक बात, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें उनके ऑर्डर के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए प्री मल्टीप्लायर इज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन बी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सपोज करें जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, और दूसरी कोई मैट्रिक्स यानी कि बी, हमारे पास कोई अनदर मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन। मतलब ये है कि पहले जो आपकी, इसे हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, ये जो प्री मल्टीप्लायर है, और ये है पोस्ट मल्टीप्लायर, इसे हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। और ये है आपका पोस्ट मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, ए बी ऑफ आई जे, इफ वी हैव टू मैट्रिक्स ए आई जे m by n and b a matrix b I j of ordered n by p। देन अब यहाँ पर होता क्या कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए बी जो आपकी मल्टीप्लिकेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर ए और मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है, और इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी ऑफ ऑर्डर m by p। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m by p होगा, and it is defined as AB of ij, ith row and jth column equal to sigma r equal to 1 up to n AIR into BRJ equal to AI1 into BRJ plus AI2 into B2J plus up to AIN इंटू बी एन जे। इस तरीके से इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन किया जाएगा। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट वन इज बिकमिंग, पहली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए बी हैं और उनका हम प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका कम्यूटेटिव या उनका जो रिवर्स करें हम अगर उसका, तो वो डिफाइन या इक्वल हो। ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए इन जनरली। कुछ केस में ऐसा हो जाता है लेकिन हर एक केस में ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज, सो वी कैन, फर्स्ट पॉइंट इज कैन बी रिटन एज नॉट फॉलोज इन जनरल केसेस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर लेता है। लाइक इफ वी हैव अ थ्री मैट्रिक्स एज ए बी सी, देन ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो यहाँ पर ये एसोसिएटिव लॉ है, ये इसे फॉलो कर लेते हैं।
ये इसे फॉलो कर लेगा। तीसरा पॉइंट आपका आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स जो भी दो मैट्रिक्स होंगे या तीन मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए बी सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करती हैं। लाइक इफ वी हैव टू थ्री मैट्रिक्स एज ए बी सी देन, और ओवर द मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती हैं। इट मीन्स ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये इसको फॉलो करती हैं। इसके बाद आता है now fourth point is if A is a matrix of m by n then im से मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्ड m इंटू a इक्वल टू a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने पर उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिफ्थ पॉइंट है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स से कर दें, लाइक इफ वी हैव ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m इंटू m बाई n एंड अ नल मैट्रिक्स O सच दैट ऑफ ऑर्डर m बाई p, देन इट बिकम नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू p। किसी भी नल मैट्रिक्स से प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें नल मैट्रिक्स ही फाइंड होती है। सिक्स्थ पॉइंट इसी पर डिपेंड है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जो नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई कोई नल मैट्रिक्स ना हो। कहने का मतलब ये है इफ़ वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी और इनका मल्टीप्लाई जो है या मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक नल मैट्रिक्स हो सकता है। नाइदर ए इज़ नल मैट्रिक्स और नॉर बी इज़ नल मैट्रिक्स, ना ए नल मैट्रिक्स है ना ही बी नल मैट्रिक्स है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन है वो एक नल मैट्रिक्स हो सकता है। आई एम गोइंग टू डिफाइन विद एग्जाम्पल। इफ वी हैव ए एज 0 2 0 0 एंड बी another matrix B as 1 0 0 0, then AB become 0 0 0 0। तो ये आपके इन दोनों का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन है, वो तो एक नल मैट्रिक्स है, लेकिन इनमें से ना तो A नल मैट्रिक्स है ना ही B नल मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है? इफ A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A। तो इसका जो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा इट इज़ डिनोटेड एज ए डैश, और इसी को हम लोग ए ट्रांसपोज से भी डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाता है? ए जे आई ऑफ m बाई n। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोज करने पर जो भी रो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे कॉलम एलिमेंट बन जाते हैं, और जो कॉलम एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे रो एलिमेंट बन जाते हैं। तो इस तरीके के इंटरचेंजेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इस ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? इफ़ वी हैव ए मैट्रिक्स एज ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम एन, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए जे आई ऑफ ऑर्डर m बाई n। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इफ वी हैव टू मैट्रिक्स A एंड B, हमारे पास दो मैट्रिक्स A और B हैं और उनके ट्रांसपोज हैं रिस्पेक्टिवली A डैश और B डैश, देन
फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। कहने का मतलब ये है किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर फिर से वही मैट्रिक्स हमारी मिल जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश है, तो ए डैश ऑफ होल डैश इक्वल टू ए होगा। सेकेंड पॉइंट इज ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी तो एडिशन होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट इज के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब ये कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसके ट्रांसपोज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, देन ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। What is conjugate of matrix? If A is any matrix of ordered m by n, then conjugate of हमारे पास क्या है, एक कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m by n। लेकिन क्या होता है, कंजुगेट मैट्रिक्स के लिए हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि कंजुगेट रियल नंबर का जो कंजुगेट होता है वो रियल नंबर ही होता है। तो इसके लिए इफ A इज एनी complex matrix, then conjugate of A is matrix obtained by replacing each element of A by its complex conjugate। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है और ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और इसका हमें कंजुगेट अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे उनसे रिप्लेस कर देंगे। मैं ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और इज लाइक ए आई 1 प्लस आई एंड 4 प्लस 5 आई एंड 7 प्लस 11 आई, इस तरीके से हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/3 है, देन इट्स कंजुगेट बिकम ए। इट इज डिनोटेड एज ए बार, देन इट्स कंजुगेट बिकम 1 माइनस आई 1 माइनस आई 4 माइनस 5i एंड 7 माइनस 11i। तो आपने यहाँ पर देखा कि 1 का कंजुगेट 1, 4 का कंजुगेट 4, i का कंजुगेट माइनस आई, 5i का कंजुगेट माइनस 5i। सिमिलरली 1 प्लस i का कंजुगेट 1 माइनस i, 7 प्लस 11i का कंजुगेट 7 माइनस 11i। इस तरीके से ये कंजुगेसी होती है।